जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने एक सवाल पूछा था, लेकिन बड़ी ही दुख की बात है कि जैसे हमने कहा था, जवाब के बदले दोबारा हमें सिर्फ सवाल ही मिला। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे और आपको बताएंगे कि जाकिर नाइक, अहमद दीदात और शब्बीर अली जैसे इस्लाम को गहरी तौर से जानने वाले लोग भोले भाले मुसलमानों को और मसीहियों को भी कैसे झूठ बोलते हैं। और हम देखेंगे कि अपनी बात साबित करने के लिए ये लोग अपने नबी मोहम्मद और अपने खुदा का अपमान करते हैं। पहला बाइबल वचन ये मुसलमान देते हैं, ध्यान से सुनिए। इनके खुदा अल्लाह या नबी नहीं, बल्कि ये मुसलमान देते हैं। वो है व्यवस्था विवरण अध्याय 18 वचन 18। जो भी बाइबल को पढ़ता है वो जब ये सुनता है कि मोहम्मद का नाम यहाँ लिखा है, वो कहेगा ये लोग इतने झूठ कैसे बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि इनके धर्म में ये सिखाया जाता है कि अपना धर्म फैलाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, इसीलिए शायद ये लोग इतनी लंबी लंबी फेंक सकते हैं। लेकिन चलिए बिना समय गवाए वचन की ओर आते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 वचन 18। क्या कोई इन मुसलमानों को ये कह दो कि हर धर्म के पुस्तक में एक कॉन्टेक्स्ट रहता है, संदर्भ, उसे भी पढ़ना होता है। शायद झूठ बोलने के चक्कर में हमारे मुसलमान दोस्त भूल गए होंगे। चलिए हम उन्हें याद दिलाते हैं। व्यवस्था विवरण 18 वचन 18 से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है वचन 15 से। पढ़ते हैं वचन 15। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। क्या आप देख रहे हैं मेरे मुसलमान दोस्तों, यहाँ लिखा है तेरा परमेश्वर यहोवा। क्या मोहम्मद के परमेश्वर का नाम यहोवा है? दुनिया में मौजूद एक मुसलमान मुझसे कह दे कि मोहम्मद के खुदा का नाम यहोवा है, कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी को पता है कि इस्लाम के खुदा का नाम कुरान के हिसाब से अल्लाह है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि तेरे भाइयों में से मेरे समान नबी को उत्पन्न करेगा। यहाँ मुसलमान कहते हैं और कई सारी समानता दिखाते हैं मूसा और मोहम्मद के बीच। लेकिन मेरे दोस्तों, उतना आगे क्यों जाते हो जब जवाब वचन में ही मिलता है। यहाँ लिखा है तेरे भाई। यहाँ मूसा किससे बात कर रहे हैं, इजरायलियों से या अरब के लोगों से? साफ बात है, मूसा यहाँ इजरायली लोगों से बात कर रहे हैं जिनको उसने इजिप्ट से बाहर निकाला था। इसी एक वचन में जाकिर नाइक और उसके इस झूठ को मानने वालों की पोल खुल गई, क्योंकि उन लोगों को वचन की ताकत नहीं पता। लेकिन छोड़िए बेचारों को, आगे बढ़ते हैं। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो उनको कह सुनाएगा। हमने जब वचन 15 से 18 तक पढ़ा, तब हमें बहुत कुछ इस घटना के बारे में मालूम पड़ा। पहला, कि जाकिर नाइक, अहमद दीदात जैसे मुसलमान झूठे हैं। दूसरा, यहाँ यहोवा बात कर रहे हैं जो इस्लाम धर्म के खुदा अल्लाह नहीं है। तीसरा, इजरायली लोगों ने एक विनती की यहोवा परमेश्वर से होरेब के पहाड़ पे कि हे यहोवा, हमें तुम्हारी आवाज नहीं सुननी, नहीं तो हम मर जाएंगे, इसीलिए हमें मूसा जैसे नबी दे जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। और इसी विनती को यहोवा ने सम्मान दिया, और फिर यहोवा ने मूसा जैसे नबियों को हर पीढ़ी में भेजा, जैसे शमूएल, यशाया, इज़िकियल, यिर्मयाह, दानियेल जैसे नबियों को, जो इजरायली थे ना कि अरब। और उन्होंने इजरायली लोगों को यीशु मसीह के जन्म तक यहोवा का वचन लोगों तक पहुंचाया। अगर आपको अब भी शक हो रहा है कि तुम्हारे भाइयों का मतलब क्या है, तो वचन 2 को पढ़िए, जहां बाइबल ही जवाब देता है कि उनके भाई कौन हैं। इतना ही काफी है ये साबित करने के लिए कि जाकिर नाइक झूठे हैं। लेकिन फिर भी कई लोग नहीं सुनेंगे और अंधे बनकर जाकिर नाइक के दिए गए बयानों को रट्टा मारेंगे। अब आपको 2 ऐसे पॉइंट देंगे जिसे जान के हमारे मुसलमान दोस्त हक्के बक्के हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें वचन की ताकत नहीं पता, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना आता है। शायद इन मुसलमानों को लगा कि बाइबल बस एक और धर्म ग्रंथ है, लेकिन
उन्हें नहीं पता कि बाइबल में लिखी गई हर एक वचन का प्रश्न का उत्तर बाइबल खुद ही दे देता है। जैसे कि जाकिर नाइक और मुसलमान आपको मूसा और मोहम्मद के बीच कई सारी तुलना करके दिखाएंगे और आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मूसा माता पिता से पैदा हुए और मोहम्मद भी, मूसा ने शादी की और मोहम्मद ने भी की, और इसी तरह के कई बेकार तुलना हमारे मुसलमान दोस्त करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि मूसा जैसा नबी कैसा होगा? अगर वो लोग व्यवस्था विवरण को पूरा पढ़ते तो आज इतने लज्जित ना होते। पहला पॉइंट, व्यवस्था विवरण अध्याय 34 वचन 9 से 12। यहाँ बाइबल ही उत्तर दे देता है कि मूसा जैसा नबी कैसा होगा। जाकिर नाइक जैसे मूर्ख लोग और उसको मानने वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि यहोवा ने उन्हें मूसा के समय ही जवाब दे दिया था। यहाँ लिखा है, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इजराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। क्या लिखा है मेरे मुसलमान दोस्तों? क्या यहाँ लिखा है मूसा ने शादी की, मूसा के बच्चे थे, मूसा के माता पिता थे, मूसा की मृत्यु नॉर्मल तरीके से हुआ और मोहम्मद की मृत्यु जहर खा के तड़प तड़प के हुई? नहीं, वचन कहता है मूसा ने परमेश्वर से आमने सामने बातें की। क्या मोहम्मद ने उसके खुदा से कभी आमने सामने बातें की? सभी मुसलमानों से ये सवाल है मेरा। जो भी इस्लाम को जानता है उसको पता है कि अल्लाह ने मोहम्मद से कभी आमने सामने बातें नहीं की। मोहम्मद को आयत जिब्रील आके देता था। तो वचन ने ही मूसा के समय इन ढोंगी झूठे मुसलमानों को जवाब दे दिया था। फिर भी आज ये लोग झूठ बोलने से नहीं डरते। चलिए आगे पढ़ते हैं। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा, और उसने सारे इजरायलियों के दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। और इस 2 वचन के अनुसार ये नबी चमत्कार करेगा। हमने वीडियो बनाया था मोहम्मद के चमत्कार। यहूदी और मसीही उसको बार बार कहते रहे, हे मोहम्मद, कृपा करके मूसा की तरह एक चमत्कार करो ताकि हम मान जाए कि तुम नबी हो। लेकिन मोहम्मद ने एक भी चमत्कार नहीं किए और अल्लाह ने आयत के जरिए लोगों से कहा कि मोहम्मद तो बस डराने वाला एक मैसेंजर है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। तो मोहम्मद ने चमत्कार नहीं की और उसने अपने खुदा से कभी आमने सामने बातें नहीं की। और ये साबित करता है कि व्यवस्था विवरण मोहम्मद के बारे में नहीं बल्कि यीशु मसीह तक जितने भी इजरायली नबी हुए उनके बारे में कहा गया है, क्योंकि जितने भी नबी मूसा से यीशु तक आए सबने चमत्कार किए और यहोवा से आमने सामने बातें की। और इसी को कहते हैं तुलना, जिसको खुद परमेश्वर ने दिया था। ओ मेरे मुसलमान दोस्तों, क्या आप अब भी सोच रहे हो कि व्यवस्था विवरण मोहम्मद के बारे में है? दूसरा पॉइंट, सूरा 5 आयत 18 और हदीथों में अल्लाह और मोहम्मद कहते हैं कि अल्लाह किसी का पिता नहीं है। हम मनुष्य और जो भी चीज को अल्लाह ने बनाया है वह सब उसके स्लेव यानी दास हैं। मगर बाइबल के उसी किताब व्यवस्था विवरण, पूरा बाइबल और यहोवा हमसे कहता है कि वो हमारा पिता है। तो ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को आमने सामने जानते थे, बातें करते थे और यहोवा को पिता कहते थे। लेकिन अल्लाह किसी के पिता नहीं बल्कि मालिक है। जिस किताब में आप मोहम्मद का नाम जबरदस्ती डाल रहे हो उसी किताब ने मोहम्मद को ही एक्सपोज कर दिया। अब क्या करेंगे आप? क्या आप मूसा को मान के परमेश्वर को पिता कहोगे? लेकिन जब तक आप इस्लाम में हो आप ये नहीं कह सकते। चलिए कुछ और पॉइंट्स दिखाते हैं हमारे मुसलमान दोस्तों के आंखें खोलने के लिए। एक सेकंड के लिए मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि व्यवस्था विवरण 18 मोहम्मद के बारे में इशारा करता है, सिर्फ हमारे मुसलमान दोस्तों के लिए, क्योंकि आप इस बात को मान रहे हो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। वचन क्या कहता है? परंतु जो नबी यानी मोहम्मद अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, वह पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। यहाँ पे वचन कहता है कि जो नबी ऐसा वचन देगा जो खुदा से नहीं बल्कि अन्य झूठे देवताओं से होगा, तो उस नबी को मार डाला जाए। अब दुनिया को पता है कि मोहम्मद ने झूठे देवताओं से वचन लिया और लोगों को कहा, जिसे सैटानिक वर्स कहते हैं।
अब तुरंत ही हमारे मुसलमान दोस्त चिल्लाने लगेंगे और कहेंगे, अरे सलमान रुशीद के इस झूठ को सालों पहले ही रिफ्यूट किया जा चुका है, तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। जो ये कहेगा वो जवाब सुन ले, हमारे पास इसके 37, एक या दो नहीं, पूरे 37 अलग अलग सोर्सेस है जो ये साबित करता है कि मोहम्मद ने झूठे देवताओं का वचन लोगों को कहा, और उनमें से एक आपका पवित्र कुरान है। आप बाकी सोर्स को तो ठुकरा सकते हो कुछ भी बहाना देके, लेकिन एक भी मुसलमान कुरान को झूठा नहीं कह सकता। सूरह 22 आयत 52 और सूरह 53 आयत 19 और 20, ये 2 आयत के हिसाब से जब मक्का के पेगन लोग जो मूर्ति पूजा करते थे, और ये लोग कुरैशी कबीले के हैं जहाँ से मोहम्मद आया है, वो लोग मोहम्मद को नबी नहीं अपनाए, तो एक दिन जब कुरैशी कबीले के बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए, तब मोहम्मद ने उनके देवी यानी अल्लत, अलुज़ा और अलमनत जो अल्लाह की बेटियां हैं उनकी तारीफ की और कहा कि तुम इन देवियों से दुआ करो, ये तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंचा देंगी। और फिर मोहम्मद उन मूर्तियों के सामने झुक गए। ध्यान से सुनिए सभी लोग, मोहम्मद उन मूर्तियों के सामने झुक गए। तब कुरैशी लोग जो इन देवता अल्लाह और उनकी 3 बेटियां अल्लत, अलुज़ा और अलमनत को मानते थे, वो खुश हो गए और मोहम्मद को नबी मान लिया। लेकिन जब मोहम्मद ने मक्का पर पूरा कब्जा कर दिया, तब अल्लाह ने सूरह 22 आयत 52 भेजा और अपनी उस गलती जो मोहम्मद ने की थी उन झूठे देवताओं का प्रचार करके सुधारने की कोशिश किया, जिसका फल है सूरह 22 आयत 52, जो साफ साफ कहता है कि शैतान ने मोहम्मद के मुंह में झूठा वचन दे दिया। मोहम्मद पहचान नहीं पाया कि उस आयत को किसने दिया, और उस गलती को छुपाने के लिए अल्लाह ने सूरह 22 आयत 52 में कहा कि मैं उन आयतों को मिटा दूंगा। देखिए लिखा है, बट अल्लाह विल कैंसल एनीथिंग दैट सैटन थ्रू इन। इससे बड़ा सोर्स आपको क्या चाहिए कि मोहम्मद ने शैतान का वचन प्रचार किया। अब अगर मुसलमान कहेंगे कि शैतान ताकतवर है और उसने मोहम्मद के मुंह में उन झूठे देवी देवताओं के नाम डाल दिए, तो ये भी आपके कुरान के खिलाफ है। सूरह 72 आयत 27 कहता है कि जब जब अल्लाह के नबी रेवलेशन या आयत सुनाएंगे, तब तब अल्लाह के दूत उनकी रक्षा करेंगे। क्या आप कह रहे हो कि अल्लाह ताकतवर नहीं है क्योंकि शैतान कामयाब हुआ अपना आयत मोहम्मद के मुंह में डालने के लिए? दोनों तरफ ही आप फंस चुके हैं मेरे मुसलमान दोस्तों। और अब आते हैं व्यवस्था विवरण पे। अगर आप मुसलमान ये मानते हो कि अध्याय 18 वचन 18 में मोहम्मद के बारे में कहा गया है, तो वचन 20 कहता है कि जो झूठे देवताओं का वचन प्रचार करेगा उसे मार डाला जाए। अगर आप मूसा और उसकी पुस्तक को मानते हो तो आप लोगों को मोहम्मद को मार देना चाहिए, क्योंकि मूसा के नियम के अनुसार जो झूठा प्रचार करेगा उसे मार डाला जाए। क्या आप ये काम करोगे मेरे प्यारे मुसलमान दोस्तों? देखा दोस्तों, जाकिर नायक, अहमद दीदार जैसे लोगों ने आपको कैसे उनके झूठ के जाल में फंसाया हुआ है, जहां वो ये नहीं सोचते कि जब वो बाइबल में जबरदस्ती अपने नबी का नाम डाल रहे हैं वो कितना अपमान भरा है आपके नबी के लिए। वो लोग तो आपके नबी की इज्जत नहीं करते, लेकिन क्या आप अपने नबी की इज्जत करते हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो लोग ये मानते हैं कि व्यवस्था विवरण 18 में मोहम्मद के बारे में है, वो मोहम्मद की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते। अब आप खुद अपना दिमाग लगा के सोचिए। और मैं अपने सभी मसीहियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इन मुसलमानों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि वो इस झूठ के जाल से बाहर निकल सके और सत्य को पहचान सके, उसे अपना सके, और वो सत्य है यीशु मसीह, एकमात्र पवित्र जिंदा परमेश्वर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम हमेशा उन झूठी बातें और कहानियों को सत्य के नाम से दूर कर सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।